राजधानी भोपाल में एक सिरफिरा टाइप का व्यक्ति घूम रहा है जो लड़कियों को निशाना बना रहा है। किस चीज से मारा? चाकू? कोई और हथियार? हाँ, ऐसा लगा कि हाथ में ब्लेड ब्लेड फँसा के मतलब रखी। आपको पता है इस टाइप की और भी घटनाएं हुई हैं और भी लड़कियों के साथ, ये भी सुनने में आया? आपको सुनने में पुलिस ने बताया क्या? हाँ, मेरे भैया हैं जो शॉप ओनर, वो सोनागिरी में रहते हैं, उनने ही बताया था मुझे क्या बताया? कि वहाँ पे भी 1-2 लड़की हैं, वहाँ के साथ वहाँ पे भी हो गया है। इसी सेम पैटर्न? नहीं, जैसे किसी के कान में करा है, किसी के पैर में, ऐसे सुनने में आया। आपको कि किस टाइप का आदमी है जो कर रहा है, मतलब क्या समझ आया? कोई साइको ही लग रहा है, मतलब क्योंकि किसी से बात तक नहीं करी, इतना जान पहचान, और कोई अनजाने ही आदमी था। कैमरे में कुछ अगल बगल कैमरा नहीं लगा? ये कैमरा लगे हैं बट ये चालू नहीं है। एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसको ब्लेड से मारा गया है, उसके फेस पे कट मारा गया है। तो क्षेत्र में डर का माहौल है और जिस प्रकार से उसने मार के गया है, और जब पुलिस वालों की जानकारी मिली है तो क्षेत्र में 3 जगह ऐसी घटनाएं हुई, ये अभी हमें जानकारी मिली। राजधानी भोपाल ब्लेड अटैक से दहला हुआ है। इस वक्त मैं सोनागिरी इलाके में हूं और इस कॉलोनी में भी ब्लेड अटैक की घटना हुई है जिससे एक लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई है। घटना सर यही हुई थी कि शाम के रात के 10:30 बजे बिटिया घर से निकली है और 2 मिनट के लिए दुकान पे आई है। रिटर्न में जाते ही उसके ऊपर हमला हो गया है। घटना ये अपना अशोक का पेड़ लगा हुआ है ना, ये बस ये अशोक के पेड़ के मेन चौराहे पे इधर ईंटें पड़ी हुई हैं, यहीं पे बच्ची गिर गई। साइको है और वो दहशत फैलाना चाह रहा है। चाहे उसको डर इतना नहीं है, वो यहाँ से मारने के बाद में लोग भगते हैं। वो इतने आराम से गया है कि जैसे कि मतलब आप उसको वॉक करते हुए पकड़ लो, मतलब उसको कोई भय नहीं है, डर नहीं है किसी प्रकार का। पीपल चौराहा है, हर कोई लड़के लोग यहाँ पे गलत काम करते रहते हैं यहाँ पे रात में। मतलब जिस समय घटना हुई उस समय स्ट्रीट लाइट बंद थी। वो वाली स्ट्रीट लाइट भी बंद है, पीछे वाली भी बंद है। स्ट्रीट लाइटों का बहुत बड़ा मसला है यहाँ पर। अगर अंधेरा रहेगा तो आदमी वारदात तो कर सकता है ना रात में। खंभे पर आपको ये लाइट्स नजर आ रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ देखने मात्र के हैं, जलते बिल्कुल नहीं है। इसी वजह से इस इलाके में अपराध बढ़ रहा है। आए दिन जो है यहाँ पर चोरी डकैती के भी मामले सामने आ रहे हैं और अब तो देखिए बेटियों की सुरक्षा पर सवाल आ गया है, क्योंकि राह चलती लड़कियों पर हमला किया जा रहा है, ब्लेड अटैक किया जा रहा है, जिससे ये पूरा इलाका दहशत में है। राजधानी भोपाल में एक सिरफिरा टाइप का व्यक्ति घूम रहा है जो लड़कियों को निशाना बना रहा है। जगह जगह पर लड़कियों पर हमला कर रहा है जिससे कई लड़कियां घायल हो गई हैं। अयोध्या नगर थाना और पिपलानी थाना में चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं जिसमें रात के अंधेरे में एक सिरफिरा लड़कियों को घायल कर रहा है। हमारे साथ एक लड़की इस वक्त हैं। हम लोग अयोध्या नगर थाने में ही हैं और यहाँ पर एक लड़की है जिस पर एक सिरफिरे टाइप के व्यक्ति ने इन पर हमला किया। ये बताओ बेटा क्या हुआ था? मैं रास्ते में आ रही थी और टर्न ले रही थी और सामने से गाड़ी आ रही थी, तो वो गाड़ी रुकी और मुझे ऐसे कट मार के, मतलब चालू भी करी थी उसने, कट मारा और फिर बंद हो गई थी गाड़ी 2-3 बार। जब मतलब मैं एक भैया फ़ोन पे बात कर रहे थे, उनसे कहा मैंने, भैया ने रोकने की कोशिश करी पर वो उनको धक्का दे के चले गए। ये तुम चोट के निशान जो है ये उसी चोट के निशान है जो ऐसे कट मार के गया था। किस चीज से मारा? चाकू? कोई और हथियार? हाँ, ऐसा लगा कि हाथ में ब्लेड ब्लेड फंसा के मतलब रखी। ब्लेड वगैरह? हाँ। और यहाँ मतलब एक बार समझाता हूँ मैं आपको, क्योंकि देखिए यही घटना स्थल है, यहाँ पर ही जो है घटना हुई है। ये देखिए मेन रोड है, ये अयोध्या नगर थाने में ये एरिया आता है और हम लोग जो है इस कॉलोनी में हैं अभी, आपको जहाँ दिखाई दे रहा है। और आप देखिए यहाँ पर जो है किस तरीके से जो है आपको ये पूरा जगह दिखाई दे रहा है। भवानी धाम फेज़ 1, भवानी धाम फेज़ 1 का ये इलाका है और यहीं पर एक लड़की अपने काम से वापस घर लौट रही थी। अचानक एक लड़का बाइक पर आता है और फिर लड़की पर हमला करके भाग जाता है। देखिए यहाँ पर खून के छींटे भी पड़े हुए हैं। मेरे नीचे जो आप देख रहे हैं, ये देखिए खून के छींटे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये बताओ, थोड़ा हमको समझाना कि कैसे तुम उधर से आ रही थी, थोड़ा आगे आओ, कि कैसे तुम उधर से आ रही थी और फिर क्या हुआ?
कहाँ काम करती हो, क्या करती मैं बड़खेरा शॉप में काम करती हूँ। हो? हाँ, वहाँ तो मैं ऑटो से उतरी, मैं सीधा रोड आ गई थी, बिल्कुल यहाँ से टर्न लिया था मैंने हाँ। और यहाँ यहाँ तक पहुँची मैं, और वो गाड़ी इधर से आ रही थी और इधर ही इस एरिया में, मतलब ये दिख रहा है ना, ये यहाँ पे ही ये ब्लड का निशान दिख रहा है ना, यहाँ पे उसने मुझे ऐसे ऐसे कट मारा था और फिर मैं नीचे सर झुक गई थी और इधर एक भैया फ़ोन पे बात कर रहे थे, तब सारी दुकानें बंद थी, तो मैं भैया को बोली यहाँ पे क्या ब्लड के निशान दिख रहे होंगे। पुलिस ने मार्किंग किया है। हाँ, ये क्या, ये सब ब्लड के निशान है। वो अब वो रेत तो खैर वो हो गई, रेत पे ही बहुत ब्लड टपका था। और तुम यहाँ से जो है देखिए ये दो कदम की दूरी पर ही था घर, हाँ, और यहाँ से आया वो गाड़ी वाला, अच्छा इधर सामने से आया। सामने से आया। ये लड़की जो है काम से देर रात घर लौट रही थी और देखिए मेन रोड से इसका घर जो है बस चंद कदम की दूरी पर है, और जैसे ही अपने कॉलोनी में ये लड़की घुसती है, अचानक सामने से एक बाइक सवार आरोपी आता है और इसके चेहरे पे जो है ब्लेड या फिर किसी और चीज से मारकर आगे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से देखिए यहाँ ये घायल भी हो गई है। आपको तस्वीर दिख रहा होगा कि इसके चेहरे पे ये कट के निशान हैं और यहाँ पर पट्टी लगी हुई है। तो उसके बाद फिर आप क्या बताते हो, फिर कैसे यहाँ पे पुलिस तब आती है? पुलिस फिर वो मैं हॉस्पिटल चली गई थी, पीताम्बर हॉस्पिटल, उधर पहले इलाज करवाया था, उसके बाद फिर पुलिस रिपोर्ट करवाई, पुलिस आई थी, उन्होंने कहा कि पुलिस थाने में जाके रिपोर्ट करना, फिर वहाँ पे जाके गए, 1-1.5 घंटा रिपोर्ट लिखी, फिर 2 बजे आए थे हम। आपको पता है इस टाइप की और भी घटनाएं हुई हैं और भी लड़कियों के साथ, ये भी सुनने में आया? हाँ, आपको सुनने पुलिस में ने बताया क्या? हाँ, मेरे भैया हैं जो शॉप ओनर, वो सोनागिरी में रहते हैं, उनने ही बताया था मुझे क्या बताया? कि वहाँ पे भी 1-2 लड़की हैं, वहाँ के साथ वहाँ पे भी हो गया है। इसी सेम पैटर्न? में नहीं, जैसे किसी के कान में करा है, किसी के पैर में, ऐसे सुनने में आया है। अच्छा, हाँ और निशान इसी टाइप के? हाँ, निशान ऐसी है। और घर वाले कहाँ रहते हैं? घर वाले पठानी में रहते हैं। यहाँ किराए के मकान पे? हाँ, मैं दीदी के साथ रहती थी, पर दीदी चली गई थी, मैं कुछ दिन से मैं अकेली रह रही थी। क्या लगता है आपको कि किस टाइप का आदमी है जो कर रहा है, मतलब क्या समझ आया? कोई साइको ही लग रहा है, मतलब क्योंकि किसी से बात तक नहीं करी, ना जान पहचान, और कोई अनजाना ही आदमी था, कोई अनजाना ही था, मतलब क्योंकि जानता कोई नहीं है। दीदी को भी छेड़ा था, पहले वो छेड़ के फिर मैं सामने से, आपके सामने एक लड़की को और छेड़ चुका था? हाँ, मतलब वो एक दीदी लॉक लगा रही थी अंदर गेट में, तो उनको रुक कर उसने इशारा करा था, दीदी बोल रही थी, फिर वो अंदर चली गई, फिर मैं सामने से आ रही थी, तो फिर उसने मुझे टारगेट किया। मतलब लड़कियों को ही टारगेट कर रहा है? हाँ, लड़कियों को टारगेट करना। ठीक है, तो अभी जो है पुलिस जांच कर रही है? हाँ, कर रही है अभी, फोटो CCTV कैमरे की फुटेज चेक करी, बट उसमें समझ नहीं कैमरे में कुछ अगल बगल कैमरा नहीं लगा है? आया। ये कैमरा लगे हैं बट ये चालू नहीं है। ठीक है, देखिए चूंकि ये भवानी धाम फेज 1 का इलाका है, एक बार आपको समझाता हूँ मैं। ये देखिए एक बड़ा रिहायशी कॉलोनी है, काफ़ी सारे लोग जो है यहाँ पर रहते हैं, और जब से ये घटना हुई है तब से देखिए पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, सनसनी फैल गई है, क्योंकि देखिए अचानक से एक सरफिरा युवक आता है और लड़कियों पर हमला करके भाग जाता है। तो अब सवाल आखिरकार ये है कि आखिर ये युवक है कौन, ये आरोपी कौन है? क्या कोई साइको है या फिर कोई विकृत मानसिकता का व्यक्ति है कि अचानक किसी से मतलब नहीं रहता है, किसी को भी ब्लेड मारकर भाग जा रहा है? ये भोपाल पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ा चुनौती बन चुका है कि जल्द से जल्द इस आरोपी की गिरफ्तारी हो, नहीं तो देखिए और भी लड़कियों को टारगेट किया जा सकता है। जानकारी मिली है कि कल रात को 10 और 11 के बीच में एक बच्ची हमारे कॉलोनी की C1 में रहती है, तो रात को सुरक्षा की दृष्टि से कोई अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन ये हुआ कि एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसको ब्लेड से मारा गया है, उसके फेस पे कट मारा गया है। तो क्षेत्र में डर का माहौल है, और जिस प्रकार से उसने मार के गया है, और जब पुलिस वालों की जानकारी मिली है तो क्षेत्र में 3 जगह ऐसी घटनाएं हुई हैं, ये अभी हमें जानकारी मिली है। तो हम चाहते हैं प्रशासन से कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और अपराधी को पकड़ा जाए कि ये डर का जो माहौल बना है उससे बाहर निकले। राजधानी भोपाल ब्लेड अटैक से दहला हुआ है। इस वक्त मैं सोनागिरी इलाके में हूं और इस कॉलोनी में भी ब्लेड अटैक की घटना हुई है, जिससे एक लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई है।
लड़की अपने घर से मेहंदी लेने के लिए दुकान गई हुई थी और जैसे ही वो यहाँ से गुजर रही थी, अचानक बाइक सवार एक बदमाश आता है और ब्लेड के जरिए लड़की पर अटैक कर देता है, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। कॉलोनी वालों का कहना है कि आसपास में हुड़दंगियों का अड्डा बन रहा है, नशाखोरी बढ़ रही है, इस वजह से कानून व्यवस्था बिगड़ रहा है। हमारे साथ कॉलोनी के लोग हैं और लड़की के पिता भी हैं जिनकी बेटी पर हमला हुआ है। सर ये बताइए क्या घटना हुई थी? घटना सर यही हुई थी कि शाम के रात के 10:30 बजे बिटिया घर से निकली है और 2 मिनट के लिए दुकान पे आई है। रिटर्न में जाते ही उसके ऊपर हमला हो गया है। ये सीरियल किलर है, क्या है इसका, क्या मोटिवेट है, ये क्या चाहता है, दहशत फैलाना चाहता है या कुछ, इसके बीच में कुछ चल रहा है। लेकिन इसको 1-2 दिन के अंदर इसको अरेस्ट करना पड़ेगा। आने वाले समय में 2-4 दिन में हो सकता है कोई बड़ी घटना को अंजाम दे दे, ये कुछ बड़ा कर दे, क्योंकि उसके दिमाग में क्या चल रहा है कुछ सोच नहीं सकते। और यहाँ पर लड़कियों पे दहशत फैलाना चाहता है कि लड़कियों का रीजन बना रहा है, मतलब कि लड़कियों पे ही अटैक करता है। बस वो भी 18-19 लड़कों पे भी कर सकता है, लेकिन ऐसा क्या रीजन है कि क्या दहशत करना चाह रहा है, क्या दहशत फैलाना चाह रहा है? कहाँ पे चोट आई और कितने टाके लगे? उसको 7 स्टेचेस हैं, उसको कमर पे ही मारा है उसने और मारा पीछे से है, उसको चलती हुई गाड़ी से मारा है। उसकी फुटेज वगैरह भी निकल आई हैं वो, लेकिन उसका चेहरा और गाड़ी का नंबर नहीं दिख पा रहा है किसी भी कंडीशन। ढका हुआ था चेहरा? नहीं, चेहरा नहीं ढका था, चेहरा खुला हुआ था कि मंकी वो लगा हुआ था, मतलब टोपा लगा हुआ था उसको, टोपी लगाकर। टोपी लगा हुआ था और चेहरा नहीं दिख पा रहा है। सचिन ममता हॉस्पिटल के पास से फुटेज आई है, अपने मोबाइल के कैमरे से अपन ने फुटेज ली है, वो 50 फुटेज निकली है उसकी। कहाँ सर घटना कहाँ हुई थी आप बताइए जरा। घटना ये अपना अशोक का पेड़ लगा हुआ है ना, ये बस ये अशोक के पेड़ के मेन चौराहे पे इधर ईंटें पड़ी हुई हैं, यहीं पे बच्ची गिर गई थी। अच्छा यहीं गिर गई थी। आप लोग फिर आए, सूचना दी? दौड़ के लोगों ने उठाया, ले गए, फिर इन लोग को सूचना दी, हॉस्पिटल ले गए। क्या कारण लग रहा है सर? ये आपको लगता है, आप जैसे सीरियल किलर का जिक्र कर रहे थे, कोई ऐसा मतलब कोई सरफिरा घूम रहा है, साइको है? हाँ, साइको ही है, साइको है और वो दहशत फैलाना चाह रहा है। चाहे उसको डर इतना नहीं है, वो यहाँ से मारने के बाद में लोग भगते हैं, वो इतने आराम से गया है कि जैसे कि मतलब आप उसको वॉक करते हुए पकड़ लो, मतलब उसको कोई भय नहीं है, डर नहीं है किसी प्रकार का। समाज में रहने लायक ऐसे व्यक्ति नहीं है, इनकी अरेस्टिंग जल्दी चाहिए। हालांकि प्रशासन भी लगी हुई है, ऐसा पर नहीं सवाल उठा सकते उस पर कि पुलिस प्रशासन उसने कर रही है। हाँ, अरेस्ट फुटेज में उनने 50 फुटेज निकाली, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख पा रहा है एक्चुअली में, चेहरा और ऐसा मतलब टोपी पहन? टोपी नहीं, गाड़ी उसने कहीं भी स्टैंड बाई नहीं करी है, वो गाड़ी से रेगुलर चल रहा है। क्या पेट्रोलिंग वगैरह होती है यहाँ पे पुलिस की? नहीं होती, पेट्रोलिंग नहीं होती है। अब कल हुई जरूर 2-1 बार चालू हुई है, चालू हुई है। पेट्रोलिंग नहीं हो रही। कोई भी काम होता है हादसा होने के बाद ही काम होते हैं। और आप लोग बता रहे थे कि नशाखोरी भी यहाँ बिल्कुल अड्डा बना हुआ ये है। पीपल चौराहा है, हर कोई लड़के लोग यहाँ पे गलत काम करते रहते हैं। यहाँ पे रात में 10 बजे के बीच में मंदिर भी है। इधर ही के हैं कि कहीं बाहर के? नहीं, बाहर के आते हैं, बाहर की गाड़ियाँ आती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आके यहाँ पे सूने उसमें रास्ते में गदर करते हैं। स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रही, जिसकी पूर्व में 2 दिन पहले कंप्लेंट भी कर चुके हैं यहाँ पे। लाइट की भी एक बड़ी समस्या है। हाँ। मतलब जिस समय घटना हुई उस समय स्ट्रीट लाइट बंद थी, वो वाली स्ट्रीट लाइट भी बंद है, पीछे वाली भी बंद है। स्ट्रीट लाइटों का बहुत बड़ा मसला है यहाँ पर। अगर अंधेरा रहेगा तो आदमी वारदात तो कर सकता है ना रात में, क्योंकि हाँ? ये नगर निगम भोपाल के अंतर्गत ये कॉलोनी आती है और देखिए यहाँ पर खंभे पर आपको ये लाइट्स नजर आ रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ देखने मात्र के हैं, जलते बिल्कुल नहीं है। इसी वजह से इस इलाके में अपराध बढ़ रहा है। आए दिन जो है यहाँ पर चोरी डकैती के भी मामले सामने आ रहे हैं और अब तो देखिए बेटियों की सुरक्षा पर सवाल आ गया है, क्योंकि राह चलती लड़कियों पर हमला किया जा रहा है, ब्लेड अटैक किया जा रहा है, जिससे ये पूरा इलाका दहशत में है। लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द ऐसे मंचलों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में किसी बड़े वारदात को भी अंजाम दिया जा सकता है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़।